नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर्स के जो इश्यूज हैं, जो ग्रीवांसेज है, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द कुछ होने वाला है। हालांकि अभी जब आईबीए और यूओबीयू के लीडर्स की मीटिंग 26 सितंबर को हुई है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने रिटायरीज के मसलों पे डाला है, जिसके बारे में लिखा है कि हम आईबीए से डिस्कस करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया ये उन्हें पता, लेकिन आगे करने के लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। मैं डिस्कस करता हूं। बात करता हूं बैंक पेंशन अपडेशन की। तो बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में दो ही मुद्दे हैं सुलझने के लिए। या तो आप डिस्कशन के जरिए करवा लें या तो कोर्ट के जरिए करवा लें। अब मामला जब डिस्कशन के जरिए होने का है, तो हमारे जो लीडर्स यूओबीयू के हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पे जब आईबीए से डिस्कस करने के लिए जाते हैं अथवा दिखावटी जो भी बात करते हैं, उनका कहना यह होता है कि मैटर इज सब जुडिस। हालांकि इसके पहले भी कभी कोई सार्थक डिस्कशन पेंशन अपडेशन के बारे में यूनियन लीडर्स ने नहीं किया, यानी कि सब जुडिस कह के ये मामला हमेशा के लिए टाल दिया जाता है। अब जब बात कोर्ट की आती है, तो कोर्ट में हमारे जो कुछ केस दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर के केसेस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। हमारे कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला के केस लगे हैं। आईबॉक ने भी एक पिटीशन फाइल किया था पेंशन अपडेशन के बारे में। लेकिन सारे ये जो पुराने केसेज हैं लगभग 8-9 साल से पेंडिंग चल रहे हैं और इनके ऊपर सुनवाई का नंबर ही नहीं आता। हालांकि न्याय व्यवस्था पे कोई कमेंट क्या करे जब हमारे चीफ जस्टिस 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल के लिए आते हैं, तो अपना भविष्य सुधारते हैं। उन्हें क्या सुविधा मिलने वाली है, क्या करना है, किस बंगले में रहना है, तो केसेस के बारे में उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है, रजिस्ट्री द्वारा डेट लगती है नहीं लगती है, सारा कुछ इस बारे में कमेंट करना निरर्थक है, क्योंकि हम ऐसे व्यवस्था में बंधे हुए हैं जहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये भी केस नहीं है, किसी इंडिविजुअल केस है। 7 लाख 8 लाख पेंशनर इससे जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारा केस आता नहीं है 90 नंबर पे, 87 नंबर पे। यानी कि वो नंबर केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है, जबकि सुनवाई उन्हें भी पता है कोर्ट को कि इसमें सुनवाई नहीं होनी है। खैर, अब बात हम करते हैं कि स्पेशल अलाउंस के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। कम्यूटेशन के बारे में अभी ऐसी कोई सार्थक डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे कहा जाए कि पेंशनर्स को कम्यूटेशन के बारे में कोई राहत मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम के बारे में क्या कहें कि अभी पिछले दिनों से जब 4-5 महीना से पहले से यूनियन कमर कस के खड़ी होकर कहती है ये करवाएंगे वो करवाएंगे, आईबीए में जाएंगे। खैर, कुल मिला के जब प्रीमियम आता है तो फिर वही हाल होती है। और अब नेताओं के बारे में क्या कहें, नेता लोग तो खाली अब पेंशन बेच रहे हैं। यूओबीयू के लीडर्स हॉस्पिटल से टाई अप करके पैसा कुछ बना रहे हैं, बाकी लोग इंश्योरेंस बेचने के तैयार हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि केएम दस्तूर का कोई इंश्योरेंस है जिसमें यह कहा गया कि हम केवल ब्रोकर हैं, आपको पेंशन पॉलिसी लेने के बाद टीपीए आपका सेटलमेंट कराता है नहीं कराता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 30-35-40 हज़ार जो भी पैसा देके आपको एक कार्ड मिल जाएगा, उस कार्ड की कीमत 35 या 40 हज़ार रुपए होगी। फिर उसके बाद यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस आया, उसमें टॉपअप के लिए अलग से, बेस पॉलिसी के लिए अलग आप जूझिए, टॉपअप के लिए अलग जूझिए। फिर उनका एक और प्रीमियम आया बेस पॉलिसी के लिए, उसमें भी कोई ब्रोकर का नाम नीचे केएम दस्तूर दिख रहा है। खैर, कुल मिला के आप अपनी समझदारी से संभव हो सके तो आप आईबीए का ले लें,
कम से कम उसमें उतनी धोखाधड़ी तो नहीं है, पैसा तो देना ही पड़ रहा है। बाकी अगर आपके बच्चे अपने कंपनी की तरफ से कहीं कराए हों अथवा आप 70 साल की उम्र में तो आयुष्मान की तरह हुआ हो, तो आप उस सब को देख लीजिए, क्योंकि आपको इन बिचौलियों से, इन ब्रोकर्स से कुछ लाभ नहीं मिलना है। ये केवल व्हाट्सएप पे आपको घुमाएंगे और आप अपना पैसा देके फंस जाएंगे, जहां तक मेरा अनुभव है। अब हेल्थ इंश्योरेंस अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीएलसी के जो मीटिंग में उन्होंने, सीएलसी के मीटिंग के पहले आईबीए के से डिस्कशन में कहा कि एक तो एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी एंड ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में आईबीए गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी कर रही है, लेकिन नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इसमें कोई फैसला होगा, क्योंकि मामला जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ है और जीएसटी काउंसिल कब मीटिंग करती है, क्या करती है, आपका प्रीमियम लैप्स हो जाएगा, इसलिए अभी उसमें कोई उम्मीद करने की उम्मीद नहीं लगती है। यूनिफॉर्म डीए रेट्स फॉर ऑल पेंशनर एट 8088 पॉइंट्स। वाकई क्या यूपीयू लीडर सीरियस हैं इसको कराने के लिए? तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर सेक ऑफ इनलिस्टिंग इन द ग्रीवांसेस लिस्ट तो अलग बात है। दूसरा है कि इंक्रीज इन सीलिंग ऑन ग्रेचुटी अंडर एक्ट। तो मेन मुद्दा जो है इस समय, एक तो हमारे साथ है ये कि कम से कम यूनिफॉर्म डीए हो जाए, जीएसटी का एग्जेम्पशन हो जाए, तो कम से कम इमीडिएट हमारे रिटायरी साथियों को रिलीफ मिले। बाकी न्याय व्यवस्था के ऊपर हम लोग आंखें लगाए बैठे हुए हैं, शायद कोई आशा की किरण आ जाए। इसलिए दशहरा, दीपावली की शुभकामनाएं, और आप लोग जिस परिस्थितियों में हमको गुजरना पड़ेगा उसी परिस्थितियों में हम अपना समय बिताएंगे, और हमारे पास, आपके पास कोई विकल्प अथवा ऑप्शन नहीं दिखता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।